जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विल बी डीलिंग इन दिस चैप्टर एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अगेन एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। देखिए सारे इवेंट इंपॉर्टेंट है बट कुछ इवेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कुछ से कम आते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया जहाँ से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आते हैं और रिपीट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन इन नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920? तो किसने ये रेजोल्यूशन मूव किया था नागपुर सेशन में ऑफ आईएनसी इन 1920? ये रेजोल्यूशन मूव किया गया था सी आर दास जी के द्वारा, चितरंजन दास। सो सितंबर 1920 में कांग्रेस कैलकाटा में एक स्पेशल सेशन में मिलती है जिसमें गांधी जी ने प्रपोज किया था अबाउट द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन, जिसको अपोज किया गया था सी आर दास के द्वारा। ठीक है, तो सितंबर में इनिशियली अगर देखें तो सी आर दास ने इसको अपोज किया था इन कैलकाटा के जो स्पेशल सेशन में, जिसको सी आर दास ने अपोज किया था। दिसंबर में, उसी साल दिसंबर 1920 में एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस का नागपुर में, और थरोली डिस्कस हुआ एंड एंडोर्स किया गया सबके द्वारा। ड्यूरिंग दिस सेशन सी आर दास ने खुद से प्रपोज किया नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को। तो 3 महीने में उनको हो सकता है इस रेजोल्यूशन की ग्रेविटी समझ आई हो एंड ही अगेन एंडोर्स्ड दिस रेजोल्यूशन। इन विच ईयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च? तो ये लॉन्च होता है 1920 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन अगेन 1920। द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो चंपारण मूवमेंट फॉर इंडिगो कल्टिवेटर्स इन 1917, ये पहला मूवमेंट था जो स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज द मेजर इवेंट इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया 1920 में एंड इट लास्टेड थ्रू 1922। ठीक है, तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920 में और 1922 तक ये मूवमेंट चलता है। और इस मूवमेंट को दिस मूवमेंट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मास मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। तो ये पहला मास मूवमेंट था जो गांधी जी ने लीड किया था। जनरली मतलब नेशन वाइड पहला रोलर सत्याग्रह था बट ये बहुत बड़ा मूवमेंट था उस समय। देन व्हेन डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ कैलिफेट? तो ये भी 1920 में स्पेशल सेशन जो हुआ था कांग्रेस का अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय सितंबर में, टू डिसाइड अपॉन द मोमेंटस इशू ऑफ नॉन कॉपरेशन। डिस्कशंस वर हेल्ड ऑन द खिलाफत क्वेश्चन। तो इसमें कुछ डिस्कशंस हुए खिलाफत पे, गवर्नमेंट्स फेलियर टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट पीपल ऑफ पंजाब एंड ऑल्सो टू पनिश द ब्रिटिश ऑफिसर्स। सो लीडर्स ने डिसाइड किया दैट द ओनली वे टू विंडिकेट द नेशनल ऑनर वॉज टू एस्टेब्लिश स्वराज थ्रू द पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन। ठीक है, सो ये जो रेजोल्यूशन हुआ था कैलकाटा कांग्रेस का, इसको रेटिफाई किया गया। जो रेगुलर सेशन हुआ उसी साल में नागपुर में वहाँ पर, और यहाँ से रेजोल्यूशन चितरंजन दास जी ने मूव किया एंड दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। सो मूवमेंट वॉज फॉर्मली इनाग्रेटेड ऑन 1 अगस्त। ठीक है, मूवमेंट को फॉर्मली इनाग्रेट किया गया था 1 अगस्त 1920 को ही गांधी जी के द्वारा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपना अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस अचीव करता है कहाँ कहाँ पर? देखिए वेस्टर्न इंडिया में बेसिकली, जैसे कि बंगाल एंड नदर्न इंडिया। बहुत सारे लोग, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, उन हैड लेफ्ट देयर ल्यूक्रेटिव लीगल प्रैक्टिसेस। ये सब लोग लॉयर थे, इन लोगों ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ी, मूवमेंट को ज्वाइन किया गांधी जी के साथ। उस समय गांधी जी ने प्रॉमिस किया था दैट अगर ये मूवमेंट विंडिक्टिवली चलता है जैसा कि प्लान किया गया है, तो 1 साल के अंदर स्वराज जो है वो हमें अचीव हो जाएगा। When did गांधी जी gave the slogan of स्वराज in a year? तो ये दिया था during the non-cooperation movement. To attain स्वराज in a year was the aim of non-cooperation movement. Which of the following statement is not correct about non-cooperation movement? Not correct आपको बताना है, तो हम सारे देखते हैं। The period of movement was from 1920 to 22. True. Attainment of स्वराज within a year was its motto. True. It comprised of the program of boycott. तो ये boycott movement को भी इन्होंने, मतलब इसमें एक पार्ट था। मोहम्मद अली जिन्ना हैड सपोर्टेड दिस मूवमेंट? नो, मोहम्मद अली जिन्ना ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज फॉर स्टार्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनमें से क्या कॉज नहीं था? तो क्वेश्चन ऑफ खिलाफत, एट्रॉसिटीज़ इन पंजाब, सॉल्ट एक्ट, रूलर एक्ट। देखिए सॉल्ट एक्ट बात की बात है, ये 1930 में हुआ था, नमक कानून। उससे पहले खिलाफत का क्वेश्चन था जो 1919-20 की बात है। एट्रॉसिटीज़ हुई पंजाब में 1919 में, जलियांवाला बाग मैसेकर। रूलर एक्ट, उसी रूलर एक्ट के अगेंस्ट में ही वो एट्रॉसिटीज़ होती हैं। तो ये सारे रीजंस थे, बट सॉल्ट एक्ट वाज नॉट द रीज़न। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट बट शॉर्ट फेज रहा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी आफ्टर द जलियांवाला बाग एंड 1920 से फरवरी 1922 तक ये रहा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ 1 अगस्त 1920 को और विड्रॉ किया गया फरवरी 1922 में आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। फैक्टर्स लीडिंग टू दिस मूवमेंट वर रूलर एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड क्वेश्चन ऑफ खिलाफत। सॉल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज द डांडी मार्च, ये होता है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है, आपको बताना है कि जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और इसमें से सही क्या है। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू, इट लेड टू द कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरा, ग्रोथ टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तीसरा, रिमूवल ऑफ फेयर ऑफ ब्रिटिश माइट कम फ्रॉम द माइट्स ऑफ पीपल। रिमूवल ऑफ फियर ऑफ द ब्रिटिश माइट कम फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशंस टू इंडियंस। नहीं, ये तो विलिंगनेस तो थी ही नहीं ना उनके पास। सो 1, 2 and 3 are correct. So there are so many achievements of non-cooperation movement. It was led by Gandhi as a mass movement which was never seen before. इस तरीके का मूवमेंट कभी देखने को नहीं मिला इससे पहले, जो 300 सालों से लड़ते हुए आ रहे थे अलग अलग तरीक़ों से। द पॉपुलैरिटी ऑफ द कांग्रेस एंड मूवमेंट इंक्रीज अमंग द मासेस। तो यहाँ से क्या होता है, कांग्रेस की पॉपुलैरिटी और मूवमेंट जो है वो लोगों के बीच में बढ़ता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सर्टेनली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस कमांडेड द सपोर्ट एंड सिंपैथी of the vast sections of the Indian people. Participation of Muslims in the movement and the maintenance of communal harmony was also a great achievement. ठीक है, तो पार्टिसिपेशन जो मुस्लिम्स का था इस मूवमेंट में और बेसिकली जो कम्युनल हार्मनी जो मेंटेन हुई थी वो भी एक तरीके का अचीवमेंट थी, क्योंकि इससे पहले देखिए फैक्शंस तो आ गए थे, है ना, आफ्टर दिस पीरियड ऑफ सूरत स्प्लिट, और उससे पहले भी जब स्वराज की डिमांड हुई तो फैक्शंस तो आ गए थे, मुस्लिम लीग बन गया, तो वो क्या था, वो एक रिजल्ट था फैक्शन का ही। अदरवाइज़ क्या ज़रूरत थी, अगर एक देश में लोग रह रहे हैं तो 2-2, 3-3 ऑर्गेनाइजेशंस मेजर लेवल पे बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फैक्शंस आए इसलिए मुस्लिम्स ने अलग मुस्लिम लीग बनाया, हिंदूज़ मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ जो थे वो कांग्रेस में रह गए। तो ये हुआ है उस समय पे, एंड ये बहुत ही अचीवमेंट था एक तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कि वो कम्युनल हार्मनी फिर से मेंटेन हुई। उसका एक रीज़न ये भी था कि गांधी जी ने खिलाफत में जो साथ दिया मूवमेंट में, टू गेन द सिंपैथी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ऑल्सो। पीपल बिकेम कॉन्शियस फॉर द पॉलिटिकल राइट्स। यहाँ से लोगों को अपने, क्योंकि ये मास लेवल पे हो, जन जन आधार पे हुआ है, यहाँ पे बच्चे महिलाएं सब इसमें रहे। सो पीपल बिकेम कॉन्शियस अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए। पीपल लॉस देयर ट्रस्ट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वो कॉन्फिडेंट हो गए सेल्फ रिलायंस के लिए। द गवर्नमेंट फेल टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ पब्लिक। तो गवर्नमेंट इस समय पे लोगों के दिमाग में एक फियर पैदा करने से भी, मतलब क्या बोल सकते हैं, इट फेल्ड, बिकॉज क्या लगता था कि या तो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, या तो जीतेंगे, या फिर क्या होगा, वैसे भी हम एक तरीके से प्रिजन ही झेल रहे हैं अपने देश में भी रह के, तो विल डाई। तो पीपल वर रेडी टू डाई फॉर द नेशन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। Next is the title given by British government to Mahatma Gandhi, which he surrendered during the non-cooperation movement was. तो महात्मा गांधी को केसर हिंद का मेडल दिया गया था पब्लिक सर्विस के लिए इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स टू सिविलियंस ऑफ एनी नेशनैलिटी हु रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द एडवांसमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश राज। ठीक है, तो कोई भी ऐसी सर्विस जो अपने ब्रिटिश राज के इंटरेस्ट के एडवांसमेंट में दी है और सिविलियंस के लिए कुछ अच्छा किया, उसके लिए वो केसर हिंद का मेडल देते थे, जो उन्होंने महात्मा गांधी को दिया था। 1915 में दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये। तो जब ये जिस समय ये भारत आए ही थे तभी इनको दिया गया था। देन इन्होंने ये मेडल 1920 में वापस किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। जमनालाल बजाज ने भी अपना जो राय बहादुर का टाइटल था उसको भी सरेंडर कर दिया ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो चित्तरंजन दास जी जो थे वो एक एडवोकेट थे, उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी एट दिस मूवमेंट. ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल एंड वल्लभ भाई पटेल. सो इन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी. अ प्लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद. ठीक, राजेंद्र प्रसाद वॉज अ प्लीडर हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस टू सपोर्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इंडिया डिवाइडेड. हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट? तो इनमें से किसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट दिया था बट उसका रिजल्ट नहीं मतलब देख पाए? सो ही वॉज बाल गंगाधर तिलक. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920 में महात्मा गांधी की लीडरशिप में और चलाई 1922 तक. बाल गंगाधर तिलक ने इस मूवमेंट को सपोर्ट दिया बट आफ्टर गिविंग हिज सपोर्ट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस मूवमेंट ऑन द 1st of August उनकी डेथ हो जाती है. सो ही कुड नॉट सी द रिजल्ट्स. इन विच एरिया वॉज राहुल सांकृत्यायन एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920? सो 1920 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में राहुल सांकृत्यायन जो हैं उन्होंने छपरा से एक्टिविटी शो की. ही वॉज एक्टिव फ्रॉम छपरा. सो राहुल सांकृत्यायन उनका ओरिजिनल नाम था केदारनाथ पांडे. ये छपरा में एक्टिव थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में. लोकल लीडर्स जैसे कि राहुल सांकृत्यायन, नाग नारायण, इन्होंने नॉन कॉपरेशन का मैसेज स्प्रेड किया छपरा, बिहार. देन महापंडित राहुल सांकृत्यायन ये पैदा हुए थे आजमगढ़ में और इनको फादर ऑफ हिंदी ट्रैवल लिटरेचर भी बोला जाता है. एंड ही वॉज द मोस्ट वाइडली ट्रैवल्ड स्कॉलर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये ट्रैवल बहुत करते थे, ट्रैवल स्कॉलर थे. 45 ईयर्स अपनी लाइफ के उन्होंने सिर्फ ट्रैवल में ही बिताए अपने घर से दूर. तो ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन जो थे ही इज़, और अगर आप में से किसी का हिंदी लिटरेचर है तो यू वुड बी वेल नोइंग अबाउट द बायोग्राफी ऑफ राहुल सांकृत्यायन एंड ही इज़ अ वेल नोन नेम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और इनको ट्रैवल फादर ऑफ हिंदी ट्रैवल लिटरेचर भी बोला जाता है. हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? सो स्वामी विद्यानंद. स्वामी विद्यानंद जो थे वो एक पीजेंट लीडर थे. ही लेड several agitations for addressal of peasants given grievances in Bihar. Swami Vidyanand, while campaigning for non-cooperation movement, linked up peasant issue with it. The Chauri Chaura episode took place on, so it took place on 4th February 1922. चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा में, जगह है गोरखपुर में. ब्रिटिश इंडिया ऑन 4th February 1922 when a large group of protesters participating in the non-cooperation movement turned violent. तो एक बड़ा सा ग्रुप था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, वो वायलेंट हो जाता है एंड लीडिंग टू पुलिस ओपनिंग फायर इन रिटेलिएशन. तो हुआ क्या कि जब ये वायलेंट होते हैं तो पुलिस जो है इट ओपन्स फायर. बदले में डेमोन्स्ट्रेटर्स ने अटैक किया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी. बहुत सारे उसके ऑक्यूपेंट्स जो थे वो पुलिस स्टेशन में ही जल गए. और ये इंसिडेंट में क्या होता है कि इट लेड टू द डेथ ऑफ 3 सिविलियंस एंड 23 पुलिसमैन. तो 3 सिविलियन और 23 पुलिसमैन इसमें डेथ हो जाती है. एंड यू नो इट वाज लीडेड बाय, कौन इसको लीड कर रहा था? महात्मा गांधी. सो महात्मा गांधी बहुत ही इनिशियल फेज़ में थे अपने. ठीक है, और नॉन कॉपरेशन की बात उन्होंने शुरू में कही थी कि नॉन कॉपरेशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सत्याग्रह होना चाहिए और नॉन वायलेंस होनी चाहिए. सॉरी, नॉन कॉपरेशन तो मूवमेंट था, नॉन वायलेंस होनी चाहिए, सत्याग्रह होना चाहिए. एंड इस तरीके का वायलेंस जो है वो गांधी जी ने इसकी वजह से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया. ठीक है, सो ये इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी 1922 को. चौरी चौरा किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? तो चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर में सिचुएटेड है. ड्यू टू विच ऑफ द इवेंट महात्मा गांधी हॉल्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो वो चौरी चौरा की वजह से उन्होंने रोक दिया. एंड it painful event led to a suspension of the non-cooperation movement which was led by Gandhi ji. Mahatma Gandhi suspended the non-cooperation movement because the violent incident of Chauri Chaura.
Which of the following was the major cause to withdraw the non-cooperation movement in 1922 by महात्मा गांधी? मेजर कॉज ये था कि जो इंसिडेंस हुआ था चौरी चौरा का. मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड एंड वर इन प्रिजन. ठीक है, नॉर्मल है. ब्रिटिश एग्री टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पार्टी. ऐसा तो हुआ नहीं था उस समय. ही डिड नॉट सी एनी चांस ऑफ सक्सेस ऑफ द मूवमेंट. ये भी नहीं था, उनको दिख रहा था. ही ऑलरेडी एक्सक्यूज मी, ही ऑलरेडी सेड कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छे से हम इवेंचुअली सक्सेसफुल हो जाता है तो पूर्ण स्वराज का उन्होंने स्वराज का नारा दिया था, स्वराज इन 1 ईयर. ठीक. वाई डिड महात्मा गांधी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? बिकॉज ऑफ द वायलेंस इन चौरी चौरा. आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज द हिमालयन ब्लंडर? तो हिमालयन ब्लंडर क्यों बोला था उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट. So he was among India's most fervent nationalists fighting for the Indian independence and against the British rule. He started non-cooperation movement in 1920. It was the first campaign at the national level. 1920-23. In 1920, 23 policemen, they were trapped inside the station during the protest in a town called Chauri Chaura, and they were burned to death. That was also a brutal thing. After this incident, Mahatma Gandhi called off this non-cooperation movement and called it a Himalayan blunder. Okay. Or a big mistake. Where was Mahatma Gandhi when Chauri Chaura episode took place? So महात्मा गांधी उस समय बारदोली में थे. चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 4 फरवरी 1922 को. और आफ्टर हियरिंग ऑफ दिस इंसिडेंट गांधी जी कॉल्ड अप अ मीटिंग ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑन February 12, 1922 एंड एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसको पॉपुलरली बोला गया बारदोली रेजोल्यूशन. ठीक है. सो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फरवरी 12, 1922 को एक मीटिंग बुलाई एंड एक रेजोल्यूशन पास किया और जिसको पॉपुलरली बारदोली रेजोल्यूशन बोला गया. एंड जिसमें कि गांधी जी ने अनाउंस किया कि इस बारदोली रेजोल्यूशन में ही अनाउंस किया गांधी जी ने कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं. सो एट द टाइम ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी वॉज एट बारदोली जो कि गुजरात में है, वेर ही वॉज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो नॉन कॉपरेशन चल रहा था, उसके साथ ही वो और भी चीज़ें प्लान कर रहे थे उस समय पे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट करना है या ये मूवमेंट सस्टेन कैसे करेगा, बाकी चीज़ें, बाकी रेजोल्यूशंस पे भी काम हो रहा था. बट ये जो ब्रूटल इंसिडेंट हुआ इन चौरी चौरा, इसकी वजह से उन्होंने इस मूवमेंट को ही मतलब एक तरीके से विड्रॉ कर लिया. कहाँ पे किया? बारदोली में. तो बारदोली रेजोल्यूशन भी इसको बोला गया. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1920. एक्सप्लेन व्हेन इट वॉज एंडेड. तो ये ख़त्म हुआ 1922 में. Who tabled a vote of censure against Gandhi ji for calling off national cooperation movement, non-cooperation movement at the meeting of All India Congress Committee held on February 24, 1922. तो वोट ऑफ सेंसर किसने पास किया था अगेंस्ट द गांधी जी? तो ये किया था डॉक्टर मूंजे ने. द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ऑन August 1st, 1920. And it ended on February 12, 1922 just after the incident of चौरी चौरा. फरवरी 24 को 1922 को वर्किंग कमेटी जो थी वो मिलती है दिल्ली में and it decided to ban all such activities which is considered as violation of the law. The sudden suspension of non-cooperation movement by Gandhi caused a profound shock to his followers. तो अचानक से ये जो सप्रेस कर दिया गया, जो मूवमेंट अकॉर्डिंग टू देम ठीक जा रहा था, और अचानक से गांधी जी ने जो सस्पेंड किया बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट व्हाट हैपेंड एट चौरी चौरा. सो इसने एक एक प्रोफाउंड शॉक लेके आए इनके फॉलोअर्स में. इन द सेम मीटिंग डॉक्टर मूंजे ही टेबल्ड अ वोट ऑफ सेंसर अगेंस्ट गांधी फॉर कॉलिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. द indicate true sequence of the events concerning the postponement of non-cooperation movement. तो आपको सीक्वेंस बताना है. पुलिस फायरिंग इन चौरी चौरा, तो पुलिस प्रोटेस्टर्स पे फायर करती है. पुलिस स्टेशन को जो क्राउड होती है वो आग लगा देती है. गांधी जी का मूवमेंट जो है पोस्टपोन हो जाता है एंड गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है. ठीक है. तो ये चारों इंसिडेंट्स हुए थे. तो 4 फरवरी 1922 को जो एंग्री रेजिडेंट्स थे चौरी चौरा के, दे एंटर्ड इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन और उनके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करने लगे.
वाइल कैंपेनिंग अगेंस्ट द सेल ऑफ लिकर, ठीक है, तो जो शराब बेचने के अगेंस्ट वो देवर कैंपेन। हाउएवर पुलिस ने फायर ओपन कर दिया विलेजर्स पे, और जिसकी वजह से उनको गुस्सा आया, एंड टू सच एन एक्सटेंट दैट दे सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर, किलिंग 23 पुलिसमैन। गांधी वरीड अबाउट इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ वायलेंस, इमीडिएटली उन्होंने इस मूवमेंट को विड्रॉ किया, एंड the working committee of Congress met in February 1922 and decided to withdraw the movement and urged the party workers to get involved in constructive works. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी हम ये मूवमेंट विड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज ये वायलेंट इंसिडेंट हुआ, मतलब 2 साल से क्या हो रहा है कि लोग सिर्फ ये मूवमेंट किए जा रहे हैं, उनको लगता है कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं. सो ही सेड कि ओके, इस तरीके की वायलेंट एक्टिविटीज़ आर ना ही उनकी ज़रूरत है, और ना ही उसको हम अगर एक वायलेंट एक्टिविटी को आपने नज़रअंदाज कर दिया तो और भी होंगी, या और भी छोटी छोटी हो रही होंगी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने बोला कि हम इस मूवमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं, और अब आप कंस्ट्रक्टिव वर्क में अपना काम लगाइए, जैसे कि खादी को पॉपुलराइज़ करना, नेशनल स्कूल्स इस्टेब्लिश करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरफ वर्क करना, इन सारे कामों में अपना अभी आप योगदान दीजिए. गांधी जी को उसके बाद 6 साल के लिए अरेस्ट किया जाता है 10 मार्च 1922 को, एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म होता है इसी के साथ. दस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स विच हेल्प इन द विच इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ कोर्ट्स गिवन बिलो, चौरी चौरा, सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड बारदोली रेजोल्यूशन. तो देखिए इसका आंसर होगा 132, क्योंकि पहले होता है चौरी चौरा इंसिडेंट, उसी के अगेंस्ट में बारदोली रेजोल्यूशन पास होता है बारदोली में, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया जाता है. बारदोली होता है चौरी चौरा होता है 4 फरवरी 1922 को, बारदोली होता है 12 फरवरी 1922 को, एंड सस्पेंशन उसी के तुरंत बाद हो जाता है इन February 1922. A meeting of Congress Working Committee in February 1992 a meeting of Congress Working Committee was held in बारदोली, जिसमें गांधी जी ने डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को टर्मिनेट करेंगे. 1923-28 से के पीरियड में द रिपीटेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स वाज ड्यू टू. देखिए हुआ क्या, 1922 में सडनली एक मूवमेंट चल रहा था पूरे देश में, जिसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का काम नाम दे रहे हैं, जो कि नॉन वायलेंट तरीके से चल रहा था, जो कि गांधी जी का विजन भी था. बट अचानक से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, और उसको भी हम नहीं नकार सकते कि वो भी एक ब्रूटल इंसिडेंट होता है, जिसमें 23 पुलिस वालों को ज़िंदा जला दिया गया था, 3 लोग सिविलियंस की भी डेथ हुई थी. तो उस इंसिडेंट में की वजह से गांधी जी को लगा कि नहीं, ये मूवमेंट लगता है ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज अब ये वायलेंस में चेंज हो रहा है. सो ही विड्रू दैट, अचानक से उन्होंने विड्रॉ कर लिया. उस अचानक से विड्रॉ की वजह से एक शॉक आ गया लोगों के बीच में कि भाई हम एक अच्छा काम कर रहे थे और इस काम को अचानक से विड्रॉ कर लिया जाता है. तो और स्वराज की भी इन्होंने एक वादा किया था कि 1 साल में स्वराज मिल जाएगा अगर नॉन कॉपरेशन सक्सेसफुल होता है. तो उसकी वजह से एक रिजेंटमेंट आया लोगों में, और फिर वो जो पीरियड जहाँ पे जो लीडर्स जो एक बन रहे थे उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, कुछ लीडर्स बन रहे थे जिनको ये उम्मीद थी कि नहीं बहुत जल्दी ही जो पीरियड है उसमें कुछ होगा. तो वो जो फेज़ था, वो पीरियड जो फेज़ था, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो लीडर्स उसमें बन रहे थे, दे नाउ अडॉप्टेड दिस डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग फॉर इंडिया. एंड व्हाट दे हैड डन, बेसिकली जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो उस पीरियड में ज़्यादा फिर बढ़ी 1923 से लेकर 1928 तक. तो क्योंकि सस्पेंशन जब हुआ नॉन कॉपरेशन का और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कंट्री में हो नहीं रही थी इन द कंट्री, डिसअपॉइंटेड मैनी नेशनलिस्ट पीपल्स ऑफ कंट्री, और वो डिससेटिस्फाइड थे पॉलिटिकल लीडरशिप से महात्मा गांधी की, एंड द वे ऑफ नॉन वायलेंस इन द फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, तो वो वायलेंट एक्टिविटीज़ जो वायलेंट रेवोल्यूशनरीज जो चल रहे थे रशिया में, चाइना में, आयरलैंड में, टर्की, देखिए ये जनरल स्वभाव होता है, बिकॉज ह्यूमन की जनरल टेंडेंसी क्या है, अगर आप बहुत ही प्री हिस्टोरिक एरा में भी चले जाएं तो होमो सेपियंस आज हम बचे हैं. होमो सेपियंस से पहले क्या थे, अलग अलग ग्रुप, निएंडरथल्स के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, और भी जो स्पीशीज़ होती हैं, मतलब अभी क्या आप जैसे आप कैट फैमिली देखते हैं तो वहाँ पे 6-7 स्पीशीज़ है, ठीक है, बट हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर एक ही स्पीशीज़ है, होमो सेपियंस ओनली. ठीक है, दूसरा स्पीशी ऐसा तो नहीं है कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं है, हालांकि उसके एविडेंसेस भी मिले हैं कि एग्जिस्ट किए थे. तो वी हैव दिस इनहेरेंट कैरेक्टर ऑफ फाइटिंग, वो है.
और इसीलिए आप हिस्ट्री, आपने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है अभी तक, हम एंशियंट से पढ़ते पढ़ते मॉडर्न में आ गए हैं, आपने सिर्फ फाइट्स देखी होंगी, ठीक है, या तो वो फाइट्स अपने राज्य के लिए रहीं या सर्वाइवल के लिए रहीं, या किसी भी चीज़ के लिए सिर्फ फाइट्स देखी हैं। फाइट जो है वो एक इनहेरेंट कैरेक्टर है ह्यूमन का, तो उसको छोड़ना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। दिस वायलेंस, दिस फाइट इज़ नॉट ईजी टू लीव, ओके। तो गांधी जी जो एक नया, जो एक क्या बोलते हैं, तालिस्मान बोलते हैं, वो जो लेकर आए, वो सुनने में लोगों को बहुत अच्छा लगा, किया भी उन्होंने, बट जिस ग्रेविटी का नॉन वायलेंस या जो बेसिकली एक्टिविटीज़ जो गांधी जी चाह रहे थे, जो जो उनकी समझ में थी, वो शायद लोगों को उतना नहीं समझ आया, एंड दे गॉट डिससेटिस्फाइड। उनको लगा नहीं, वो बहुत जल्दी हार भी मान लिया, बिकॉज वायलेंट एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि आप उसको एन्जॉय भी करते हो, एक थ्रिल होता है उसके लाइफ में। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि जो चीज़ें उस समय रशिया, चाइना, आयरलैंड, टर्की में चल रही थी, उससे यहाँ के लोग प्रभावित हुए, एंड दे सेड नो, द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इज़ नॉट समथिंग अप टू द मार्क। नॉन वायलेंस तरीका है, चुपचाप अपना जाके एजुटेशन करते हो, बैठते हो, तो मिल क्या रहा है उससे। और फाइनली अचानक अगर कभी गलती से किसी ने कुछ कर दिया तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा मूवमेंट ही वापस ले लिया। तो बहुत ही डिससेटिस्फेक्शन आया, एंड दे डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द वायलेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, जिससे कि ब्रिटिश इंडिया को ओवरथ्रो किया जा सके इंडिया के साथ, एंड दे बिलीव कि यही एक तरीका है ओवरथ्रो करने का भी। सो ये जो ड्यूरेशन था, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रिपीटेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैड टेकन बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एज इंसिनेट वेस्ट ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने बोला कि ये जो आप जला रहे हो जो चीज़ें, जो बेसिकली कपड़े जो हैं, तो वो एक तरीके से वेस्ट हो रहा है, इंसिनेट वेस्ट है वो। सो ही वॉज अगेंस्ट द मूवमेंट्स एंड demonstrations rather than he supported the creative programs. That is why he wrote to Gandhi to implement creative programs rather than burning of foreign clothes. During non-cooperation movement, he described the act of burning. Um, he described the act of burning, basically foreign clothes as indecipherable और inexorable waste. ठीक है, तो ये एक तरीके से वेस्ट क्रिएट कर रहे हो, मतलब जो ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ है उसको जला के आप वेस्ट कर रहे हो। Who among the following had opposed the burning of foreign clothes during the non-cooperation movement? So he was Rabindranath Tagore. Which of the following institutions were founded during the non-cooperation movement? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए? काशी विद्यापीठ, देन गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। तो फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग दिस मूवमेंट: काशी विद्यापीठ वाराणसी 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया जो अलीगढ़ में थी 1920 में। बाद में उसको ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली में, जामिया मिलिया को, जो अभी जो दिल्ली में है जामिया मिलिया, वो इनिशियली वो अलीगढ़ में बनाई गई थी। मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 1916 में ही बना दिया था। काशी विद्यापीठ अलग है, ये बाद में बनी है, बाकी जो काशी विश्वविद्यालय है वो 1916 में ही इस्टेब्लिश हो चुका था। द मेन आउटकम ऑफ 1921-22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज, तो मेन आउटकम जो इसमें रहा वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहा। अगेन प्रोविंसेस को कोई पावर्स नहीं मिली, ये गलत है। इंक्रीज इन इलेक्टेड मेंबर्स टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिवीजन हुआ, नहीं, ये भी नहीं हुआ। एक तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी जरूर देखने को इस मूवमेंट के टाइम पे मिली थी। So non-cooperation movement demonstrated that people were ready to demonstrate in national movements with the courage to sacrifice, resilience to face adversities and repression, and the desire of freedom to face adversity. The desire for freedom had developed in the common people. Movement also demonstrated the involvement of all sections of society. Who among the following established anti-non-cooperation movement assembly? एंटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असेंबली शुरू की गई थी बाय इनमें से किसके द्वारा? जमुना दास ठाकुर दास, जयराम दास, दौलत राम मानिकलाल। तो देख लेते हैं, ये शुरू की गई थी बाय बिग बिजनेसमैन ऑफ बॉम्बे 1920-21 अगेंस्ट द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ये जमुना दास, द्वारका दास, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, कावसची जहांगीर, फिरोज सेठना, and Sitalwad. Businessmen of Bombay felt that movement
encourage the labor strikes, which in Bombay presidency turned out to be violent at earlier occasions. Since Gandhiji did not have the acceptance in Maharashtra region, which at that time was still remembered, महात्मा सॉरी बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, तो ये एंटी कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये स्टार्ट किया गया था अलग अलग बड़े बिजनेसमैन्स के द्वारा जो उस समय के थे. सो मोर देन वन एक तरीके से इसका आंसर है. एंड गांधी जी के एक्सेप्टेंस नहीं थी महाराष्ट्र में उतनी ज़्यादा. बाल गंगाधर तिलक को भी अभी तक भी बाल गंगाधर तिलक को ही लोग एक्सेप्ट कर रहे थे. गांधी जी वॉज नॉट एक्सेप्टेड देयर. सो बाद में CGPCS ने इस आंसर को डिलीट कर दिया था. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इसमें से नॉट करेक्टली मैच 1885 में INC बनता है, सही है. बंगाल पार्टीशन 1905 में होता है. मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आता है. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में आता है 22 तक. Which of the following is correctly matched? 1940 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. 1931 एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु. ठीक है, तो 1940 में ये बोल रहे हैं कि लाहौर सेशन हुआ था INC का. 1931 में एग्जीक्यूशन हुआ था राजगुरु का, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव. देन 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कमेंसमेंट हुआ था. एंड 1920 में रोलट सत्याग्रह हुआ था. ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा मैच है. तो ये सही है क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी. जो लाहौर सेशन है 1940 जो लिखा हुआ है वो 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी. 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है और रोलट सत्याग्रह जो था वो 1919 में आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन. महात्मा गांधी पोस्टपोन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922. पोस्टपोनमेंट वॉज अपोज्ड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. तो देखिए इसका आंसर होगा B. दोनों ही सही हैं. अपोज किया था CR दास, मोतीलाल नेहरू ने, ये भी सही है. एंड महात्मा गांधी ने पोस्टपोन किया था, ये भी सही है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है. सो Mahatma Gandhi suspended the non-cooperation movement in 22, and after the violent incident of Chauri Chaura, the suspension of this movement was strongly opposed by CR Das and Motilal Nehru. Thus दोनों ही सही हैं, but this is not the correct explanation. 1920 में which of the following changed its name to स्वराज्य सभा. तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम स्वराज्य सभा रख लिया था. ठीक है. It was a movement in British India on lines of Irish movement. The movement lasted around 2 years between 1916 1918 and is believed to have set the stage for the independence movement under the leadership of Annie Besant. All India Home Rule League changed its name to Swarajya Sabha in 1920. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नेक्स्ट जो अब हम चैप्टर देखेंगे वो हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी. तो स्वराज पार्टी बनाई गई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, बिकॉज ये लोग भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड थे विद द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया उस समय वो बेसिकली गांधी जी का जो विजन था उस मूवमेंट को लेकर, उसको शायद वो समझ नहीं पाए थे, एंड इसलिए वो डिसअपॉइंटेड थे गांधी जी से इनफैक्ट. ठीक है, तो इन पर्सन वो डिसअपॉइंटेड थे एंड दिस हैपेंड एक्चुअली. सो नेक्स्ट अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वराज पार्टी का. लेट्स सी इसमें कितने क्वेश्चंस हैं. ओके, दिस इज़ नॉट अ बिग चैप्टर, ओनली 22 क्वेश्चंस आर देयर, सो वी विल बी डिस्कसिंग इट सून. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग. जय हिंद, जय भारत.